Hello everyone, welcome back once again. So this is the last video of the topic what? Chapter number 2 Relations and Function. तो ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है जो चैप्टर नंबर 2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें पहले में करना क्या है वो देखिए। पहले इसमें दिया है कि ये रिलेशन दिया हुआ है एफ एंड जी और इसको डिफाइन किया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि फर्स्ट जो दिया एफ है उसको शो करना है कि वो फंक्शन है, और दूसरा जी जो दिया गया है उसको शो करना है कि वो फंक्शन नहीं है। तो कैसे हम शो करेंगे, आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है इसमें, आप देखिए अगर एफ एक्स जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ एक्स दिया हुआ है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है। कब? जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है। ठीक है, 3 तक है। ठीक है, ये इक्वल भी दिया है इसलिए। और दूसरा इसमें दे रखा है 3x, इसमें जो दिया हुआ है 3 to 10 तक दिया हुआ है। तो इसमें शो करना हमें कि f एक फंक्शन है। अब यहाँ पर फिर वही फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का जो इसके डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखिए ये रियल नंबर की बात हो रही है, तो इसमें जो दिया गया है 0 से लगाए 10 तक है। ठीक है, ये एफ एक्स जो दिया गया है वो 0 से लेकर के 10 तक डिफाइन दिया गया है। अब देखिए अगर हम यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, क्या है यहाँ पर एक हम बॉक्स बनाते हैं, और आप अगर ध्यान से देखिए ये है x, ये है क्या एफ एक्स। ठीक है, और देखिए ये जो रियल नंबर है उसमें क्या है, जैसे हम इसके पिछले वीडियो में हर एक क्वेश्चन जो कराया हमने 1 2 3 -1 -2 -3 ले करके हमने सॉल्व किया है। ठीक है, लेकिन ये जैसे हमने 1 2 3 ले लिया है वो सिंपल के लिए कि ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, लेकिन आप क्या लेंगे, अगर 1 से स्टार्ट है तो 1.1 1.2 1.3 ये सब तो आ रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसमें क्या करना है आपको, इसमें x की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें जो दिया है 0 से लेकर के 10 तक है तो एक एक रखते जाइए। और देखो यार इसी में, ठीक है चलो ठीक है भाई गया कम से कम। अब देखो आप x की जो वैल्यू है आप 0 से लेकर के 10 तक है, और इसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। तो कैसे होगा, अगर हमने 0 लिया है, 0 लिया है तो 0 पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर एफ एक्स जो दिया गया है, तो अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका मतलब कि 0 पर एफ एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, 1 पे चेक करिए, 1 पे क्या है, अगर आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये पहले वाले से हमने सिंपल ले लिया है। आप 1.1 1.2 ये सब लिखना होगा। ठीक है, लेकिन हम सिंपली लेकर के हमें दिखाना ही तो है कि ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, देखिए अगर हमने 3 लिया है, क्या लिया है 3, अब यहाँ से भी 3 है तो ये 3x अगर यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी तो 9 आएगा। यही मेन पॉइंट है कि जैसे ये दो ब्रेक किया गया है, दो फंक्शन में ये जो एफ एक्स डिफाइन है, ये जो लास्ट, ये जो इसका लास्ट लिमिट जो होता है, इसमें लिमिट कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक है और वहीं से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 3 पर, अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू 9 आ रही है, अगर ये 9 नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, जो कि ये जी के केस में आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, 3 से लेकर के 10 तक आइए, 4 रखते हैं तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x में रखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ से इसके बीच में हम रख रहे हैं तो इसमें रखना होगा। अगर हमने 4 रखा तो 12 आया, 5 रखा तो 15 आया, 6 रखा तो 18 आया। ठीक है, आ रहा है ऐसे। अब देखिए पूरा ही लिखते हैं इसको, 7 रखेंगे तो 21, 8 रखेंगे तो 24, 9 रखेंगे तो 27 एंड 10 अगर आपने रखा तो ये आ जाएगा 30। अब देखिए इस एफ एक्स का जो डोमेन है
वो क्या है 0 1 2 3 4 10 तक है। ये हो गया इसका डोमेन, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज क्या है, इसका इमेज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30 सभी डिफरेंट है। देखिए कोई ऐसा है क्या कि जिसने 2 इमेज रखा हो, कोई नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से fx इज अ फंक्शन। समझ में आया कुछ। अब इसको लिखना क्या है, हमें लैंग्वेज इसको देना है, तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। मेन यही है, आपको ये 3 पर जो चेक करना है वही करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला यहाँ पर आपको लिखना होगा कि गिवन दैट, गिवन द रिलेशन f, गिवन द रिलेशन f, दैट इज, ये हो गया fx, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 पर चेक करेंगे वो क्या आएगा। इस तरीके से आप इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर ये दिया हुआ है 0 से लेकर के 3 के बीच में अगर x हमने यूज़ किया तो इसका फंक्शन x² होगा और इसका क्या होगा 3x होगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे एट x = 3, ठीक है, एट x = 3 fx क्या दे रहा है पहले के अकॉर्डिंग 3², इसका मतलब 9, और एट x = 3 fx क्या है 3x, यानी 3 × 3 9। ये देखिए दोनों सेम हो गया ना, ये क्या हो गया, दोनों सेम है। देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर x लाइज बिटवीन व्हाट 0 to 10, ठीक है। देयरफॉर फॉर यहाँ लिखिए, देयरफॉर फॉर x 0 to 10 द इमेज ऑफ fx इज यूनिक। यूनिक ही तो है, यूनिक कहिए या वन एंड ओनली वन कहिए, ठीक है, यूनिक ही तो है। दस द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, तो सीधा आप लिख सकते हैं दस द गिवन रिलेशन f, दस द गिवन रिलेशन f इज अ फंक्शन। बस इतना ही आपको लिखना है। इस तरीके से हमने शो कर दिया कि ये फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं कुछ। हमने टेबल इसीलिए आपको बना करके दिखाया कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें इसका डोमेन और रेंज नहीं पूछा है, अगर डोमेन रेंज पूछता तो उस टेबल का हम यूज़ करते। हियर इफ इन क्वेश्चन मेंशन राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ द fx, सो हियर वी राइट डोमेन 0 to 10 and range we calculate what 0 1 4 9 समथिंग, ऐसे ही तो था। तो इस तरीके से ये f यहाँ पर हमने शो कर दिया क्या है, फंक्शन है। समझ में आया। देखिए ये तो ठीक है, ये आपका fx के लिए हो गया। अब gx के लिए काम करना है। अब g के लिए क्या करेंगे हम वो देखिए। आप सीधे वही लिखेंगे गिवन दैट g, गिवन दैट, गिवन द रिलेशन, यू कैन राइट गिवन दैट द रिलेशन, गिवन दैट द रिलेशन f, ये हो गया। अगले के लिए क्या करना होगा, गिवन दैट द रिलेशन gx यहाँ पर हमें लिखना होगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा वो देखिए, यहाँ देखिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। तो आपको लिखना होगा गिवन दैट द रिलेशन g दैट इज व्हाट gx इज इक्वल टू, यही जो ऊपर दे रखा है ये x² 3x x बिटवीन 0 to 2 एंड 10, यही दे रखा है इसने। अब इसमें क्या है, वही 0 1 2 हम सिंपल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही आप लिखिए। यहाँ पर भी अगर आप बॉक्स बनाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x है और ये है आपका gx, ठीक है। देखिए अगर हम 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² के लिए 0 आएगा, 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 अगर लेंगे तो 4 आ रहा है। अगर इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये क्या दे रहा है 6 दे रहा है, ठीक है।
6 दे रहा है। यहीं पर देखिए फेल कर रहा है। यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है 2 जिसके 2 इमेज हैं 4 और 6, और ये दिस इज द इमेज ऑफ द नंबर 2 दैट इज 4 and 6 contradict the definition of function. It means what? A relation is said to be function, यहाँ definition वही है कि a relation f is said to be a function if every element of its domain has one and only one image. यहाँ पर क्या है, 2 का कितने इमेज हो गए, 2 हो गए, 4 हो गया, 6 हो गया, कैसे होगा ये? तो ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं है। अब लिखेंगे कैसे आप इसको, लिखेंगे कैसे, ये टेबल आपको बनाने नहीं है, आप इसी तरीके से इसी में ऐड कर देंगे। Here we observe that at या ऐसे भी लिख सकते हैं, here we observe that for x equal to 2 fx equal to what 4, ठीक है, एंड fx नहीं, यहाँ पर gx है, ध्यान रखिए, gx इक्वल टू 4 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, एंड अगेन gx इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 2 यानी 6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, द एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन, इस तरीके से लिखिए, मैं यहीं लिख रहा हूं, हेंस द एलिमेंट, अगर आप इधर लिख लिए हो तो यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखिए, चलिए ये fx वाले को हटा ही देते हैं, gx वाले को देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे हेंस, उसके आगे हेंस द एलिमेंट 2, ठीक है, ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन G, ठीक है, हैज़ 2 different images, 2 different images, इसका मतलब क्या, 2 different images that is 4 and 6, hence this relation G is not a function. समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, और उसमें वो कह रहा है कि आपको उसकी वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, जो इसमें दिया है कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो आइए उसको लिखते हैं, देखिए कैसे करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन को मैं कंप्लीट ना लिख करके उसके जो मेन पॉइंट है उसी को लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखूँगा, ऑलरेडी मैं इसको इंक्लूड करके चल रहा हूँ, आप बुक लिए हुए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, और बुक पास में होना ही चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि मैं कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। देखिए इसमें fx दिया हुआ है x², और ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये कह रहा है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जब fx यहाँ दिया हुआ है और ये वैल्यू यूज करेंगे, अब ध्यान से अगर आप देखिए, सो यू कैन राइट हियर सोल्यूशन इसका। देखिए सिंस fx इज इक्वल टू x², ठीक है, देयरफॉर व्हाट
देयरफॉर हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालना, इसी को डायरेक्ट लिखिए आप 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपान 1.1 माइनस 1। एफ ऑफ 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करना होगा, यानी 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान 1.1 माइनस 1, यही तो है। अब 11 का अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 11 का स्क्वायर होता है 121.1 प्लस पे है, तो यहाँ पर 2 प्लस पे लग गया, माइनस 1 अपान 0.1 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो अब ऊपर क्या बच जाएगा 0.21 अपान 0.1। 10 से ऊपर ये अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, सीधे 2.1। यही इसका आंसर हो गया और यही आपको निकालना भी था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए कितना सिंपल है, इसमें क्या है, इसको मैं छोड़ देता तब भी आप लिख सकते थे, लेकिन हमने कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक को लिखूंगा, तो आप भी देखते चलिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हमें तो क्लियर दिख रहा है, चलिए आपको भी दिख रहा होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 पे आ जाते हैं, क्या कहता है 3 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब देखिए इसमें क्या है, जब इसको ये क्योंकि ठंडी आ गई है ना, तो ये वाटर जल्दी इस पर सूख नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, क्लियर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए डोमेन की बात किया है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या है, एफ एक्स इसने दे रखा है, क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 यस ओके 12। इसका डोमेन हमें लिखना है, डोमेन हमें लिखना है। अब ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, हमने आपको लिखाया था, रियल नंबर पे ही बात हो रही है इसकी। ठीक है, तो एक इसका डोमेन आपने लिख दिया सीधा क्या, रियल नंबर। फिर अगर रियल नंबर लिख दिया है तो फिर क्या होगा, देखिए मेन क्या है कि इफ़ यू सी लाइक दिस टाइप ऑफ फंक्शन, सो फर्स्ट इफ यू हियर वी फाइंड व्हाट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका हमें फैक्टर निकालना होगा, कैसे, तो देखिए इसको कैसे, लेट द फंक्शन इज व्हाट एफ एक्स आपको दे रखा है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखिए अगर यहाँ पर ये डिनोमिनेटर नहीं रहता तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन आर सीधे आर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर अगर है तो इसको फैक्टर करना होगा आपको, और यहाँ पर देखिए मैं इसका फैक्टर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ठीक है, और यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 6, और यहाँ से माइनस 2 लीजिए, x माइनस 6, अगेन x माइनस 6 कॉमन लेंगे, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 2। यानी इस डिनोमिनेटर के जगह हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान x माइनस 6 x माइनस 2। कोई अंतर है क्या, कोई डिफरेंस है क्या? अब देखिए x की वैल्यू अगर हमने 6 रख दिया तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। अब ये फॉर्म कौन सा हो गया, 1/0। इसका मतलब नहीं होगा यहाँ पर, अगर 2 रख दिया तो भी नहीं होगा। बाकी सभी आर के लिए है ये, एक्सेप्ट 2 पॉइंट दैट इज व्हाट 2 and 6। तो आपको क्या करना, हमें पता हियर वी नो द डोमेन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर होता है, बट इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर हियर वी सी दिस द फंक्शन एट द पॉइंट 2 and 6 व्हाट नहीं आएगा फिर वो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि नीचे 0 हो गया, ये फॉर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए
अब 6 एंड 2 को माइनस कर दीजिए, 2 6, यही हो गया इसका डोमेन। बात समझ में आ रही है? हो क्या रहा है, इस फंक्शन का डोमेन ये हो गया। रेंज की बात ना करिए, वो जब आएगा तो फिर देखेंगे उसके लिए क्या है। इस टाइप का हमने आपको एक कराया था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1/x, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0। तो इसका डोमेन क्या था, r तो था, लेकिन 0 पर नहीं था, इसलिए हमने 0 को बाहर कर दिया था। सो हमने लिखा था -0। ये है इसका डोमेन। क्या है, डोमेन। अब इसके लिए क्या है, 2 एंड 6 पर ये नहीं डिफाइन है, तो इसको हम 2 एंड 6 को बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 एंड 6 हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप लिखेंगे कैसे, तो ये आप लिखने के बाद आप सीधे लिख सकते हैं, हियर वी सी दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड एट ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 2 एंड 6। सो डोमेन इक्वल टू r-2 6 सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है, फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x-1, और इसका डोमेन और रेंज हमें दोनों चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन लिखना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x-1, ये दिया हुआ है। इसका हमें डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है, ठीक है। तो इसका हमें लिखना है क्या, डोमेन और रेंज। कैसे लिखेंगे वो देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये रियल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। गिवन दैट द रियल फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x-1, ये दिया हुआ है, ठीक है। हियर वी सी दैट f इज डिफाइंड फॉर, यू कैन राइट हियर, वी सी दैट x-1 is defined for, देखिए अगर ये क्या है, स्क्वायर रूट हमें लेना है, तो ये 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। फॉर x-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और इसको जब ओपन करेंगे तो यानी x जो है 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू क्या आएगी, सभी पॉजिटिव रियल नंबर ही होंगे, नेगेटिव नहीं, 0 भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई आपकी, दैट इज, यहां से आप लिख सकते हैं, दैट इज f(x) इज इक्वल टू x-1 इज x-1 कॉमन लेकर के आप लिख सकते हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, मतलब इसके लिए ये डिफाइंड है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डोमेन ऑफ f(x) इज द सेट ऑफ रियल नंबर,
रियल नंबर ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यही तो कह रहा है, ये ग्रेटर है या इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आप सीधे लिखिए डोमेन ऑफ एफ, वन से बात हो रही है ना, इसका मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 तक है, 1 से है, 1 के पहले नहीं है, इसलिए यहाँ क्लोज लग गया, इधर ओपन हो गया, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो ये हो गया डोमेन। अब इसका रेंज क्या होगा, क्या है इसका रेंज क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हम यहाँ देखिए, आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया, इसके आगे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हियर x क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हैं x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं, x माइनस 1 हमने लगा दिया स्क्वायर रूट, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रेंज की बात करेंगे, 0 से क्या है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट में है, आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आता ही जाएगा। x की वैल्यू जब हम यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब कि ये जो इसका रेंज हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, और ये है इसका डोमेन। ठीक है, इसका रेंज हो गया ये और डोमेन हो गया ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्या दे रखा है, समझ में आ रहा है। देखिए 5 के लिए क्या है, बस यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी डोमेन और रेंज ही निकालना है। हाँ ठीक है, एफ एक्स इस तरीके से दिया है, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सीधे यही लिख दीजिए, ये है। अब यहाँ से आगे देखिए, दूसरे तरीके से इसको लिखेंगे। सोल्यूशन एफ एक्स हमने लिख लिया, x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 का जो डिटर्मिनेंट है वो r के हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइंड है, क्योंकि r की वैल्यू आप रखेंगे क्या, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, सबके लिए डिफाइंड है। तो इसका डोमेन डायरेक्ट हो गया r। ठीक है, लैंग्वेज को लिखना होगा बस, डोमेन हो जाएगा r। लेकिन इसका रेंज की बात करेंगे। देखिए रेंज अगर क्या करेंगे, जब आप 1 रखें, मान लीजिए 0 आपने रखा तो क्या आया -1, लेकिन मॉड की वजह से वो क्या हो गया +1। 2 आपने लिखा, 2 आपने लिया तो क्या आएगा, तब भी 1 आ रहा है। ठीक है, 3 आपने लिया तो 2 आएगा, 4 लिया तो 3 आएगा, यानी सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 से स्टार्ट होकर के। ठीक है, तो आप सीधे लिख सकते हैं रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर ना, तो 1 से स्टार्ट करिए। नहीं ये तो और आएगा ना, सेट ऑफ ऑल आ जाएगा 1 तक, उसके पहले भी आएंगे, सिर्फ 0 नहीं आएगा ना, तो 0.1 0.2 ये सब तो रह गए। तो आप सीधे लिखिए सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बस यही हो गया इसका क्या, रेंज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है, आप इसको लिख लीजिएगा। और ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। इसके बाद भी और भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप पिन करिएगा, उसको कमेंट में पिन करिए, मैं उसको सलूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन है आप उसको लगाइएगा आराम से, अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूँगा।
अब इसके बाद आपका अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, क्या है वो, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, जो कि है क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। So now we will meet you in the next class with the next chapter, that is trigonometry and chapter number 3 of your book class 11 mathematics. ठीक है, so keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.